So I've been searching for a spot to make the review video for this bicycle. I've been on the bicycle for like 40 minutes. I'm trying to go somewhere outside Bangalore. तो अभी मैं एयरपोर्ट रोड पे हूँ, घर से कुछ 10 किलोमीटर आ चुका हूँ. आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी रिमोट प्लेस वेयर आई कैन मेक द वीडियो साइलेंटली. इतना शोर शराबा है यहाँ पे. आई एम गोइंग टू गो फर्दर अहेड. देखते हैं कहाँ पे हमको ओपन फील्ड्स मिलते हैं जहाँ पे इसका अच्छा वीडियो बना सकें. Hello guys, and welcome back to the channel and in a new vlog. So thank you very much for subscribing to my channel, watching my videos and commenting on them. It's actually motivating for me to create more content that way. Having said that, if you haven't subscribed to my channel, please do so and hit the bell icon. So the review video for my bicycle Rock Rider ST20 was pending for a long time now. मैं इंतज़ार कर रहा था अपने इस हैंडल बार माउंट का. ये जो आप देख सकते हैं, I was waiting for this handle bar mount. मैंने कुछ और ही सोचा था इसका करने के लिए, पर द बाइक इज़ टू शेकी. आई मीन शॉक्स है नहीं, तो बहुत अनस्टेबल वीडियो हो रहा है. तो वो तो फिर भी रहेगा, बट लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू वीडियो ना. तो करीब 20 किलोमीटर चलाने के बाद आई फाइनली फाउंड दिस प्लेस. वन ऑफ द लोकल्स रेफर्ड टू मी. निट्टे मीनाक्षी कॉलेज से कुछ 3 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये इतनी बड़ी आपको ओपन स्पेस मिलती है. तो आई डिसाइड दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस आई कैन मेक द रिव्यू वीडियो. यहाँ पे बहुत शांति है. वैसे बहुत सारी जगह मैं ट्राई कर रहा था हाईवेज़ के बगल में, बट इट वाज टू नॉइजी, तो वो हो नहीं पा रहा था. और घर पे रिव्यू वीडियो बनाना वाज़न्ट मेकिंग सेंस टू मी. मैं एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस घर में बना चुका हूँ, तो मुझे एक ओपन स्पेस में जो है इस रिव्यू वीडियो को बनाना था. सो वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रोज कॉन्स एंड ऑल्सो द सूटेबिलिटी ऑफ दिस बाइक, के इसको कौन चला सकता है, किसके लिए सूटेबल है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रोज. तो सबसे पहला जो प्रो है वो है इस बाइसाइकिल का लुक. जब मैं डेकेथलॉन में गया था, वहाँ पे सिंगल स्पीड वाले बाइसाइकिल जो स्टार्टिंग रेंज में थे वो थे 2, जो माई बाइक की जो बिटवीन की माई बाइक है वो, और एक थी रॉक राइडर की ST20. द मेन रीज़न मैंने इसको क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये नया आया था मार्केट में, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द टायर्स. अगर आप इन टायर्स को नज़दीक से देखेंगे तो दे हैव अ वेरी गुड थ्रेडिंग ऑन देम. माई बाइक जो है उसको अभी हाइब्रिड कर दिया गया, जिसकी वजह से उसके जो टायर्स हैं उसमें इतनी अच्छी जो है थ्रेडिंग आपको नहीं मिलती. तो दैट वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ व्हाई आई चोज दिस बाइसाइकिल. वैसे तो ये इसके लुक्स भी बहुत अच्छे हैं. नेवी ब्लू जो है इसका, रॉयल ब्लू जो है इसका कलर है, और इसके जो रिम्स भी हैं आप अगर देखेंगे तो आयोनाइज्ड हैं. एंड जो ब्रैकेट है वो भी स्टील का था. माई बाइक में आपको फाइबर का मिलता है. ये थोड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें. एंड ऑल्सो अबाउट दी एक्सेसरीज़ जो अभी आप इस बाइसाइकिल में देख रहे हैं, ये कोई भी जो एक्सेसरीज़ है जैसे मड गार्ड, इसका फ्रेम लॉक, साइड स्टैंड, बॉटल होल्डर्स और बेल वगैरह जो भी है, ये आफ्टर मार्केट मैंने ख़रीद के इसको इंस्टॉल किया है. डेकेथलॉन में जब आप लेंगे तो ये कम्प्लीटली नेकेड बाइक आती है. तो बात करते हैं इसके राइडिंग कंफर्ट की. द बाइक इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल. टायर्स भी बहुत ब्रॉड हैं इसके, मे बी 2 इंच के टायर्स हैं, और थ्रेडिंग भी बहुत सॉलिड है, जिसकी वजह से आप जब राइड करते हैं तो राइड आपकी जो है बहुत स्मूथ हो जाती है. ऑब्वियसली इसमें शॉक्स है नहीं, इसलिए जब आप किसी पॉटहोल में या किसी मेजर गड्ढे में अगर आप इसको जंप करेंगे तो ऑब्वियसली हाथ पे वो जग फील होगा, पर छोटे मोटे बम्प्स के लिए इट्स ऑल फाइन. कमिंग टू द सैडल, ये सैडल भी बहुत परफेक्टली डिज़ाइंड है. इट्स एन एग्रेसिव डिज़ाइन. बहुत सारे लोग कहते हैं कि जेल बेस्ड सीट कवर डालना चाहिए जिससे जो है राइड बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट एडवाइज्ड. सैडल के डिज़ाइनिंग के बारे में और कैसे इसको बनाया जाता है इसके ऊपर मैं शायद एक और वीडियो बना दूँ, पर सीट इज़ एक्चुअली सपोज टू बी दिस. अभी मैंने 15 किलोमीटर राइड किया है एंड देयर इज़ नथिंग टू बी डिसकम्फर्टेबल अबाउट. ये सीट जो है बहुत कंफर्टेबल रही है मेरे लिए. तो इफ़ यू आर गोइंग विद द जेल बेस्ड सीट कवर, प्लीज़ डोंट डू दैट. इसके पीछे जो है ह्यूमन स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के हिसाब से सैडल्स को बनाया जाता है. तो कभी डिटेल में एक मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा आपको. सो द राइडिंग कंफर्ट इज़ एक्चुअली गुड. एंड बीइंग अ सिंगल स्पीड बाइक, इसमें ज़्यादा आपको स्ट्रेन लगाना नहीं पड़ता, मतलब पैरों पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता. अब इसके पीछे क्या मतलब रीज़न है, मे बी बिकॉज ऑफ द फ्री व्हील दैट हैज़ बीन यूज्ड, नंबर ऑफ टीथ दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द स्प्रॉकेट, मे बी दैट कैन बी द रीज़न. ब्रेक्स जो भी हैं इसके वी ब्रेक्स जो आते हैं,
ये ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं। मोस्टली लोग कहते हैं कि ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं तो उसमें स्क्रीचिंग नॉइज़ आती है, पर इस बाइसाइकिल में मुझे अभी तक वैसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ है। बिटवीन की जो माई बाइक है, अगर आप उसमें रिव्यूज़ देखें तो बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने यही कहा है कि स्क्रीचिंग नॉइज़ आता है। मे बी बिकॉज जो माई बाइक है उसमें आयोनाइज्ड रिम्स नहीं होते, जो ये ब्लैक कलर के जो रिम्स होते हैं, आयोनाइज कोटिंग होती है, उसकी वजह से स्क्रीचिंग नॉइज़ जो है बंद हो जाता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द रिम, क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक पैड्स घिसते रहने से एल्युमिनियम जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर आउट हो जाता है। पर क्योंकि आयोनाइज कोटिंग है इसके ऊपर, सो दैट्स नॉट गोना हैपन एनी टाइम सूनर, तो आप उसको ज़्यादा टाइम तक जो है सेम रिम को यूज़ कर सकते हैं। नाउ स्पीकिंग अबाउट द कॉन्स, मैं कॉन्स या डिफेक्ट्स नहीं कहूँगा, बिकॉज दैट इज़ मोर समथिंग रिलेटेड टू मेंटेनेंस। तो जितना आप चलाएंगे मेंटेनेंस जो है साइकिल में आता ही है। बट वन ऑफ द पॉइंट्स इज़, जब मुझे बाइक डिलीवर हुई थी डेकैथलॉन से, मे बी द स्पोक्स वेर नॉट ट्यून्ड इन स्पेसिफिक वे, जिसकी वजह से मुझे स्क्वीकिंग नॉइज़ आ रहा था, तो स्पोक्स को टाइट करने से वो प्रॉब्लम चला गया। स्पीकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन, जब मैं राइड करता हूँ, आई एम नॉट श्योर, अगर मैं जब साइकिलिंग कर रहा हूँ आई ट्राई रिकॉर्डिंग इट, अगर आवाज़ रिकॉर्ड होती है देन इट्स फाइन, बट फिर भी व्हेन आई एम पेडलिंग आई गेट अ साउंड, कुछ स्क्वीकिंग सा, टक टक सा साउंड आता है। आई डोंट नो कि वो अगर फ्री व्हील में है या सामने के क्रैंक में है, पर वो आता है एंड इट्स नॉट कांस्टेंट। कभी आवाज़ आती है पेडल करने पे और कभी नहीं आती, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो इसकी पहली सर्विस जो है 6 मंथ्स के अंदर मैं कभी भी फ्री करवा सकता हूँ, बट व्हेन एवर आई गेट दैट डन प्रॉबेबली मैं उनसे बात करूँगा एंड विल सी कि वो क्या इशू है। एक और एडवाइस है जो आई थिंक रॉक राइडर शुड कंसिडर। ये साइकिल जो है सिर्फ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़ में आती है। नाउ आई एम 5'11" और मेरे लिए ये लार्ज साइज़ है, तो इट्स फाइन, बट आई थिंक एक्सेल होता तो और अच्छा होता, क्योंकि मुझे ये साइकिल की जो सैडल है उसको थोड़ा रेस करना पड़ा। स्टेम को भी जो है मैंने बहुत मैक्सिमम तक उसको ऊपर कर दिया है, तो अगर एक्सेल साइज़ में होती तो आई थिंक इट वुड हैव बीन गुड। सो फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्स नहीं है गाइस, पर हाँ, सजेशंस के मामले में हम कह सकते हैं कि सिंस ये MTB है, इसमें शॉक्स होते तो बहुत अच्छा होता, बट देन शॉक्स और गियर्स से जो है साइकिल का प्राइस थोड़ा बढ़ जाता। एंड ऑब्वियसली रॉक राइडर के जो ब्रांड है उसमें आपको गियर्स और शॉक्स वाले MTBs भी मिल जाएंगे। देयर इज़ वन विथ 9,000 एंड 15,000। नाउ मुझे नाम याद नहीं है, बट यू गेट दोज एज वेल। तो इस रेंज के लिए द साइकिल इज़ एक्चुअली फाइन। एंड टॉकिंग अबाउट द सूटेबिलिटी कि कौन इसको चला सकता है, किसको लेना चाहिए, क्योंकि कॉमनली जो है बहुत सारे सवाल होते हैं कि किसके लिए फिजिबल होगी, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना ही मैंने चलाया, आई हैव बीन राइडिंग दिस साइकिल फॉर मोर देन 3 वीक्स नाउ। मैं डेली जो है 6 से 7 किलोमीटर चलाता हूँ। आज सबसे लॉन्ग मैंने इसको चलाया ये देखने के लिए कि कितना, मतलब एक इंडिविजुअल अगर चलाना चाहे तो कितना चला सकता है। सो आई हैव कम डाउन 15 किलोमीटर्स एंड आई एम श्योर आई विल गो बैक 15 किलोमीटर्स विदाउट एनी स्ट्रेन। तो डिपेंडिंग ऑन माई एक्सपीरियंस, कोई भी जो नया साइकिलिस्ट है जो घरों के पास, गलियों के पास चलाना चाहता है रोज़ का 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, दे कैन गो फॉर दिस। रीज़न बीइंग ये सिंगल स्पीड है। अगर आप इसको टूरिंग करना चाहते हैं, बहुत लॉन्ग चलाना चाहते हैं, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट गोना डू इट, आप आराम से इसको चला पाएंगे। द प्रॉब्लम इज सिंगल स्पीड है, हर किसी के अंदर सेम काइंड ऑफ स्टैमिना और एफिशिएंसी नहीं होती, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितना स्टैमिना है कि इसको कितना भगा सकते हैं, क्योंकि आपको ही भगाना है साइकिल को, साइकिल तो जाएगी जितना आप भगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू मी ये बाईसाइकिल उन लोगों के लिए ठीक है जो नए साइकिलिस्ट हैं, जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी साइकिलिंग के लिए। बट इफ़ यू आर समबडी हु वांट टू टूर ऑन एन MTB, ये स्टार्टिंग रेंज की MTB है। अगर आपको टूरिंग करना है इस पर, देन आई वुड सजेस्ट यू ईदर गो फॉर अ हायर वर्जन ऑफ दिस साइकिल। अगर आपको हाईवेज पे चलाना है या दिन का 100 किलोमीटर चलाना है, 50 किलोमीटर चलाना है, और इवन इफ़ यू हैव टू गो ऑन लॉन्गर राइड्स, बहुत दिनों के लिए जो जाते हैं बहुत सारे लोग, अगर वैसा करना है तो आप हायर रेंज ले सकते हैं। पर अगर आप सिटी के अंदर चलाना चाहते हैं फिटनेस के लिए, या बस ऐसे ही सुबह सुबह आपको कहीं राइड करना है, तो दिस साइकिल इज़ वेरी गुड। ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर मी हैविंग दिस बाइसाइकिल इज़ नॉट द एंड। आई हैव अ फ्यू प्लान्स ऑफ अपग्रेडिंग दिस बाइसाइकिल ऑन माई ओन। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जो मेरा प्रोजेक्ट है नेक्स्ट, जो इस बाइसाइकिल पे मैं करूँगा, वो रहेंगे इस पे गियर्स को इंस्टॉल करना।
बिकॉज आई इंटेंट टू डू अ लॉन्ग टूरिंग ऑन दिस। देखते हैं कि इसमें कितनी जान है। 7,000 इसमें इन्वेस्ट किया है मैंने। एक्सेसरीज़ वगैरह जितने भी मैंने ख़रीदे हैं तो वो सबका तो खैर अलग ही है, बट आई वांट टू इंस्टॉल गियर्स ऑन दिस बाईसाइकिल एंड आई ट्राई टू डू इट माई सेल्फ। एक DIY प्रोजेक्ट जैसा मैंने सोचा है मैं बनाऊँगा। पहले मैं इस पर गियर्स इंस्टॉल करूँगा एंड आई विल शो यू हाउ एफिशिएंटली यू कैन इंस्टॉल आफ्टर मार्केट गियर्स। ऑब्वियसली डेकाथलॉन में कोई इसको इंस्टॉल करेगा नहीं, तो आपको जो है शिमानो के या वेनम के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो गियर के किट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल गियर्स ऑन दिस बाईसाइकिल। आफ्टर दैट आई वांट दिस बाईसाइकिल टू बी सेल्फ सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग पावर। जो पुराने ज़माने के लोग हैं, मे बी 90s और 80s, उनको पता है कि पहले ज़माने में साइकिल में डायनामो लगा करता था, डायनामो एंड हेडलाइट। सो हैविंग ए हेडलाइट वाज मैंडेटरी फॉर देम। तो उनके लिए हेडलाइट के लिए डायनामो होता था जो DC करंट प्रोवाइड करता था और जिससे वो बल्ब हेडलाइट जो है वो जल जाता था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू और व्हाट आई हैव थॉट टू डू इज इंस्टॉल डायनामोस ऑन द बाईसाइकिल। फिर उसको DC को मैं AC में कन्वर्ट करने का एक कन्वर्टर आता है जो PCB होती है, वो मैं इंस्टॉल करूँगा एंड आई विल हैव अ USB पोर्ट ऑन इट। जब भी साइकिल चलेगी आई विल हैव मल्टीपल डायनामोस। शायद सामने की टायर पे एक और पीछे की टायर पे एक मैं सोच रहा हूँ उसको लगाऊँ। And I'll convert the DC to AC current, and then I'll have a port wherein I can charge all my electronic gadgets on the go. Obviously उसमें बहुत ज़्यादा effort लगाना पड़ेगा, इतना easily power generate नहीं होगा, but let's see all the other options that I can come across once I walk into the market, and I need to do a bit of research on that as well. तो अभी के लिए this is the bicycle I'm owning and I want to see how much it can withstand in terms of modification and upgrade. तो मैं करूँगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। मुझे बस इस बाईसाइकिल का रिव्यू वीडियो बनाना था, बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो मैंने आज फाइनली बनाया है आप सबके लिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड आई होप दिस इज़ वेरी एफिशिएंट एंड यूजफुल टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो कीप सपोर्टिंग मी लाइक दिस। अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू बैक। एक्सेसरीज़ का वीडियो अलग से है, प्लीज़ उसको जाके देखें। अनबॉक्सिंग का वीडियो भी अगर आपको देखना है कि बाइक जब डिलीवर हुई थी तो कैसे हुई थी, यू हैव अ सेपरेट अनबॉक्सिंग वीडियो फॉर दैट, वो उसको आप देखिए। और जो एक्सेसरीज़ मैंने ख़रीदे थे उसकी भी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड पे कहीं पे भी आ गया होगा अब तक, तो आप उसको देख लें। सो फॉर नाउ दिस वॉज इट, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।